अस्सलाम वालेकुम। एक दिन में 2 एपिसोड देने वाले जांबाज सहाफ़ी आपके सामने आ गए हैं और अब जाहिर है अपलोड करते हुए, ऑडियो ट्रीट करते हुए, कलर हो टोन सकता है करते कोई हुए गिरफ्तार हो गया हो। हाँ 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन हम ये जिस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, हाँ तो इस वक्त इमरान खान साहब लाइव खिताब कर रहे हैं ओ कौम मैं से। इसकी तुमने जिक्र क्यों नहीं किया यार, तुम मुझसे बातें क्यों छुपाने लग गए हो? नहीं बदल गए हो। मौसम की तरह। हाँ बदल गए हो हाँ, तुम। जिससे मौसम से याद आया कि लाहौर में मुबारक हो लाहौरियों को खूबसूरत कि आज आंधी की और अगले को 3-4 दिन में बारिशों की तवक्को है। आयो हुन बस कर दियो। मैं तो क्या इन्ना साड़ा मार्च जश्न बहार मतलब स्प्रिंग को उन्होंने महसूस भी नहीं होने दिया कि कोई स्प्रिंग है यहाँ लेकिन पर। लिबर्टी में आज उन्होंने को 2.5-3 लाख पौधा लगा दिया। हैं एक हाँ, बारी वो मतलब नाइस लगा दिया से मुराद है कि ले आए हैं और डिस्प्ले ले पे आए। लगा दिया उन्होंने। अच्छा चलो जो भी है, पौधे जहाँ पे लगे, जितनी भी क्वांटिटी में लगे, मैं तो अप्रिशिएट ही करती हूँ। इसे मैं कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। बाहर एक दरख्त है जो कभी इस तरह जा रहा है, कभी इस तरह जा रहा है और बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ, खैर इस प्यारेपन से आगे वो चलते हैं। पौधे जो तुमने बात की उसमें ये बताता चलूं कि अदालत ने काफ़ी बरहम हुई है। क्यों अनु अनु क्यों गुस्सा चढ़ा उन्होंने हुआ है? कहा कि वो महकमा वाइल्ड लाइफ जो है उसने कोई पिछले दिनों कोई, अब मुझे नहीं पता कि किस दौर में एक निकला था इस किस्म का कागज़ कि आप पुराना दरख्त काट के तो उसकी जगह नए लगा दो। तो वो उन्होंने कहा ये क्या चक्कर हो गया आप दरख्त क्या एक रात में 24 घंटे ही चुग जाता है पूरा का पूरा? तो अब वो What is the बेसिकली sense? अदालत ने कहा जी कि इस किस्म के तमाम ऑर्डर्स जो किसी भी दौर में इशू हुए थे उनको ख़त्म किया जाए, पुराने काट के नए न लगाएं आपकी यार आप मेहरबानी। देखें, आप बस ऑनरेबल अदालत को देखिए, किच्छे किच्छे वड़ के उन्होंने ना ऑर्डर कैंसिल कराने पैंदे पे। हाँ, ठीक लेकिन है, रूडा में नहीं वो करा पा रहे। है रूडा में नहीं हो पा रहा। वहाँ वो तो हो नहीं सकता। और फिर दूसरा ऑर्डर जो है वो भी जो है वो नहीं कैंसिल हो पा रहा। वो है अरेस्ट वारंट्स ऑफ इमरान खान, नॉन बेलेबल। ठीक है जी। वो क्या नाम लेते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जी होता रहे जो भी होना है, अरेस्ट वारंट्स वहीं कायम है। वो जो पिटिशन दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है और उनका अनु पढ़ो। और साथ साथ तो कह रहे हैं कि जी 18 मार्च को हमारे सामने प्रेजेंट किया जाए, जो कि उन्होंने वैसे ही होना था। और उनकी संडे की रैली जो है वो भी उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दी है। तो आपको नहीं लगता कि अब जज्बात और ज़्यादा भड़केंगे कि असल में जज्बात तो भड़केंगे, लेकिन जो मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया ना कि इस वक्त इमरान खान की स्पीच चल रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब इमरान खान की जो स्पीच है वो जियो ARY कोई भी नहीं दिखा रहा। यार ये ज्यादती है हमारे साथ। सिर्फ बोल ने दिखानी शुरू की थी, लेकिन बीच में कुछ हुआ, वहां से भी चली गई। आगे होगा ना ऑर्डर वैसे भी। सो सीन ये है कि अब अगेन मेरी ख्वाहिशात के बरअक्स, बरखिलाफ इमरान खान साहब आप जो है ना उनके दिन मतलब अब वो उनको पकड़े जाएंगे। नहीं हाँ, उसकी ना वजह है, ये नहीं उसकी करो। वजह ये है कि वही वाली बात है कि ये आज आ गया है कि उनको अरेस्ट किया जाए। हाँ जी। वो अब फिर आएंगे अरेस्ट करने। अच्छा, वो फिर अरेस्ट अगर नहीं होने देंगे तो 18 तारीख को जब ये अदालत में पेश होने जाएंगे और आपको किसने कहा मैं खुद पेश होने तो जाएंगे? वहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अच्छा। अच्छा, अगर वहाँ पे भी ये नहीं जाते, ये बताया ना। हाँ, तो फिर पता है क्या, अब की बरस टैंक भी आएंगे। उसकी वजह तो पता है क्या है? वैन आएगी जो सत्रह कटन वास्ते खड़ी की थी। उसकी वजह पता है क्या है? सो अभी तक तो वही मॉडल टाउन हैंगओवर और ये वो सारे मसाइल थे जिसकी वजह से इन्होंने कहा जी कि अब बंदा कोई नहीं मरना चाहिए, तो बंदा मरा भी कोई नहीं अभी तक। वो कह रहे हैं इतनी डेथ्स हो गई हैं। सुबह मेरा किसी ने काफ़ी क्लास की है इस बात पर। चले कम हुई हो, ठीक है। ज़्यादा हो सकती थी। सो बुनियादी बात ये है कि जिस तरह से वो तमाम आपको सरकारी अफसरान बताते हैं कि पुलिस में जो जाता है वो कुर्बानी देता है। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाता तो आपसे ज़्यादा पैसे कमाता। जो बंदा जज बन गया है वो अगर वकील रहता तो अरबपति हो जाता। वो तो कौम की खिदमत के लिए वो जज नहीं, देखें ये बड़ी कुर्बानी देते हैं मुल्क अच्छा के लिए। तो सो मसला ये है कि इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देने के बाद एक चीज़ जो आपके पास बचती है वो ये है कि जब आप ऑर्डर करो तो अगला बंदा हाजिर हो। वो भी क्या। सो अब इधर रियासत होगी इकट्ठी। अब क्योंकि इनिशियली रियासत टची हो गई है और पता है पहले तो एक और भी सीन था ना, वो ये है कि रियासत का तो मतलब है कि तमाम परमानेंट नौकरी वाले, ठीक है, लेकिन आपस में हल्की सी तो रहती है ना, मतलब बंदा कच्चे में रौनक तो लगी रहती है।
सो पहले इनको बाकियों को ये था कि चलो यार वो ज़रा इस्टेब्लिशमेंट में जो मिलिट्री वाला पार्ट है उस पर ज़रा खान साहब का ज़्यादा जोर है तो अच्छा अब वो हुआ ये कि खान साहब ने कहा मैंने किसी के पास भी नहीं आना। हाँ देख खुद से नहीं वे एक वो- मुलाकात के लिए तैयार है वैसे सुबह 7:30 बजे ट्वीट रहते कि मैं तैयार हूँ। हाँ वो कभी ट्वीट आ जाती है मैं तैयार हूँ, कभी वो कहते हैं मैंने नहीं मिलना। हाँ। मैं तो कहा ही नहीं, लेकिन खैर इन एनी केस सो अब जो है ना अब रियासत के सारे सुतून इकट्ठे हो जाएंगे आय कि अल्लाह। हो नहीं सो अच्छा और खान साहब को भी इस बात का अंदाजा है कि अब पता है होता ही उनको मशवरे बड़े पहुंचाए गए, हमने सुना है। अब ये बात हम आपको पता है हमारे पास कोई सोर्स नहीं, हम अपने टेबों से काम करते हैं। सो उनको मशवरे पहुंचाए गए कि आप गिरफ्तारी दे दें, 12 घंटे में आपकी बेल हो जाएगी, 3 घंटे में आपकी बेल हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन खान साहब को एक चीज़ का अंदाज़ा, फिर भी बातें गलत हो सकता है, लेकिन एक चीज़ का अंदाज़ा है, वो ये है कि अगर एक चीज़ में मैं अंदर हो गया तो उसके बाद अली वज़ीर गेम मेरे साथ नहीं होगी, इसका क्या वो है गारंटी है never really know how कि the जी stakes will change। कि जी आज इमरान खान साहब की बेल हो गई है। हाँ लेकिन केस नंबर 34 में, केस नंबर 35 में तो नहीं हुई। पता है एनजी अभी तोशा खाना वाले में है ना जिसके पीछे पड़े हुए हैं, एक और केस को भी उन्होंने फिर छेड़ना शुरू कर दिया जिसमें वो खातून जज के साथ बदतमीजी की थी। दैट इज आल्सो ऑन द लाइमलाइट नाउ कि जी उसके अंदर भी इनके पीछे पड़ सकते हैं। तो या सो केस नंबर 78 में तो अभी नहीं हुई, केस नंबर हाँ, 77 में हुई है। हाँ, फिर So, पढ़ो, हाँ, फिर नहीं लेके पढ़ो जाओ। नहीं, जाने नहीं वो देता। अंदर ही है उतने अरसे। सो मतलब मैं तवज्जो इस तरफ दिला रहा हूँ कि क्या गारंटी है। सो इमरान खान बात समझते हैं कि रिस्क नहीं लेने का। नहीं, और दूसरा ये है, लेकिन फिर वही बात है, ऑप्शन क्या थी दूसरी, क्योंकि ये जो अब कर बैठे हैं ना, ये अब वही वाली बात है कि ये इतने आगे निकल गए हैं कि इधर से वापसी बड़ी मुश्किल है। बात ही नहीं आंदा पिया ना, आज ना फिर लेंदा पिया सी और मैं कहा ओ भाई 7:30 बजे आप कुछ और कह रहे थे, मैं उतनी देर में 4 घंटे बाद उठी हूँ तो आप फिर कुछ और कह रहे हैं। मतलब ये नहीं, मेरा क्या ये होता है इनके साथ? मेरा ये ख्याल है जो गलत हो सकता है, टेवा मेरा ये है कि ये जो शुरू में वीओएनसी के फौरन बाद ना बहुत गलत खेल गए थे हाँ वो जो अमेरिका वाली जेडी अमेरिका गल और सी ये ना। राइट लेफ्ट सेंटर। सो अगर ये तब ना गलत खेले होते, इस वक्त पावर में होते या पावर में आने की तैयारियां कर रहे होते, या फिर दोनों चीजें भी ना होती, इस वक्त बड़ा पॉलिटिकल जोड़ तोड़ चल रहा होता। वो जो गलती कर बैठे थे ना, वो अब करते करते ना, कोई आज से महीने पहले तक मेरे ख्याल में ये इस दोराहे पे आ गए थे कि यहाँ तो इंग्लैंड चले जाते अपने बच्चों के पास, और यहाँ फिर वो यही करते जो अब कर रहे हैं। हाँ। वो मतलब वो उसकी वजह से ना चलते चलते मामला यहाँ तक आ गया। सो अब बहुत संगीन हालात मुझे आगे नजर आ रहे हैं। ऐसे वही वाला सेटअप फिर से इनके वही लिए भी आ रहा सेटअप, है। और हालांकि देखिए मुझे ना, यकीन नहीं आता इस बात पर। देखिए ना हुकूमत को बड़ी वो हो जाएगी, हुकूमत के लिए इस बड़ा मसला है। खान साहब एक ज़ाहिर है पॉपुलर लीडर, आवाम की नब्ज़ पे हाथ, इकॉनमी हाथ में नहीं आ रही गवर्नमेंट की, उधर से खान साहब रोज़ शाम को लाइव हो जाते हैं। यही खान साहब अगर जेल में होंगे तो फिर हुकूमत को ना कोई इलेक्शन पे प्रेशर डालने वाला, ना कोई महंगाई पे प्रेशर, ना कुछ। फिर इसके अलावा एक और चीज़ ये कि वो जो हालात अभी फौरी तौर पे इलेक्शन नहीं करवा सकते, वो शायद हालात फिर 4 महीने बाद भी ना करा सकें। मतलब फिर वो मतलब आप समझते हैं कि इस पर खुल जाता है, कैनवस खुला है। अच्छा वो वैसे इमरान खान साहब ये भी कहते हुए सुने गए थे, एटलीस्ट मैंने तो उनको ये सुना था कि वो कह रहे थे कि लाइक जो जोशो जज्बा इस वक्त यंग जनरेशन के अंदर है, वो मैं अंदर भी चला जाऊं तो वो वहीं रहेगा और वो हुकूमत पे प्रेशर डालते रहेंगे कि इलेक्शन कराओ। तो इन्होंने कोई पता नहीं है कि जब बाबा गायब हो जाता है सीन तो बाकी सारे भी ऑफ हो जाते हैं। As long as he's outside, it's fine. But once he is in, I don't think so कि कुछ होने वाला है। लेकिन पता है इसमें एक फौरी तौर पे तो कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन ये जो अब एक ये यूथ वाली चीज़ आ गई है ना मार्केट में, ये इट इज़ हेयर टू स्टे। मतलब ये वो लोग अब जो ये इमरान खान फॉलोअर्स हैं, ये वो नहीं है जो 6 महीने बाद या 6 साल बाद पीपल्स पार्टी या नून लीग में जम हो जाएंगे। मतलब पहले पुराने वाले तो जो होते थे इधर के उधर चले जाते थे, उधर की इधर आ जाते थे, ये अब एक अलहदा ही वो है। सो ये अब आगे जाके क्या घुल खिलाएंगे ये हमें अभी नहीं पता है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट के मूड में है। अभी देखिए वो वीडियो चल रही थी, वो सामने खड़े हुए थे घर के और वो कहते हैं मुझे पहले पकड़ो, कत्लेआम हो गए, मैं कत्लेआम चाहता हूँ। ओ भाई की हो गया है, क्यों कत्लेआम?
क्या बात है, हमें डट के खड़े रहो ना कप्तान के साथ, जो मर क्यों रहे हैं सारे। नहीं नहीं, वो जज्बाती हैं। सो जज्बाती वही वाली बात है कि हाँ बस मैं अल्लाह तो जानता घबराता है, हूँ। अल्लाह जानता है, जब तक मैं पॉलिटिकल वर्कर थी कभी जो मैंने कभी अपनी शक्ल दिखाई हो किसी भी नाजुक सूरत हाल के अंदर, मैं क्यों मरूं किसी के लिए, प्लीज हाँ थोड़ा ये सेफ अपने आप को रख के, क्या हो गया है? अच्छा, हाँ मतलब वही हाँ, कि ज़रा रियासत से लड़ना जो है ना ज़रा स्टेट, बहुत आप ज़्यादा खुद कोई। कहते हैं कि जी पूरी स्टेट मशीनरी पीछे लगी हुई है एक बंदे की, और आप बड़ी प्राउडली इस बात का जिक्र भी करते हैं, फिर जब उसे चित्तर पड़ने लग जाते हैं तो तब आप जो है फिर आपको अफसोस भी होता है। तो स्टेट तो रिस्पॉन्ड करेगी, दैट्स हाउ द स्टेट अकल, इज। हाँ अक्लमंदी का वो नहीं है मसलन। फिर वही बात है, आपके जो स्टेट के साथ रिजेंटमेंट है उसको हल करने के कोई दूसरे तरीके हैं, क्योंकि अगेन फिर वही बात है, मेरा मसला ये नहीं है कि स्टेट ठीक है और आप गलत हैं। वो आप ठीक होंगे स्टेट आपकी रिजेंटमेंट गलत होगी। जायज वो है, जस्टिफाइड जो है। वाहिद चीज़ है ना वो ये है कि यूज़ ऑफ पावर जो है इस तरह से कामयाब अमूमन होता नहीं। सो हम जो कम से कम इस सोफे पे दो लोग बैठे हैं, हमें कोई ये मसला नहीं है कि ओहो आप स्टेट के खिलाफ कुछ ऐसा कर दोगे जो हमें पसंद नहीं आएगा। हमें तो ये डर है कि कहीं आपको यस, नुकसान ना हो हमें जाए। स्टेट का मसला नहीं है, हमें आपका मसला है कि इफ़ यू रियली वांट टू गो एंड यू नो शो योर सपोर्ट, तो ज़रा थोड़े हल्के मिजाज के साथ, ये कत्ले आम और ये खून खराबा, ये किस किस्म का जो है ना आप अर्क कर रहे हैं एक चीज़ को, ना करें। लेकिन अच्छा यार, वो बीच में इस बात पे भी मुझे आप लोगों पे बहुत वश चढ़ा हुआ है ट्विटर वालों पे। अच्छा अब सॉरी, एक मुझे बीच में मज़ेदार बात याद है कि इसमें मज़ेदार तो नहीं है, हमारे वो बहुत अच्छे दोस्त हैं वो राय साकिब साहब, हाँ, वो जर्नलिस्ट हैं। हाँ, उनको इन्होंने पुलिस वालों वगैरह ने मारा कहीं, तो वो उसके बाद मैं सॉरी मैं गलती से तुम हंस गया क्यों था। मजेदार कह नहीं गए? वो मुझसे अच्छा कि चलो, हाँ, वो उसके बाद किसी को इंटरव्यू दे रहे थे, उनका खून शून भी निकल रहा था इधर से, उन्होंने कोई तौलिया वगैरह भी रखा हुआ था। तो वो उन्होंने कहा कि ये मुझे मार रहे थे और मैं उनको पता नहीं चीख चीख के कह रहा था कि मैं तो, मुझे तुम गिरफ्तार कर लो, मार क्यों रहे हो, मुझे बस पकड़ के ले जाओ तुम। तो उन्होंने मार मूर के उसके बाद कहते हैं ओहो हम तो आपके फैन हैं, हम तो आपकी वीडियोस देखे हैं, हमें तो पता ही नहीं था आप। इतना डिफरेंट लगते हैं आप यूट्यूब पे। ये पुलिस कमाल है, अगर वो सही कह रहे थे साकिब साहब, अब पता नहीं क्या। नहीं, ये लेकिन बड़ा फैन मोमेंट था कुट खाते हुए, मतलब किसी किसी को ही नसीब होता है। खैर, अच्छा, लेकिन मुझे ट्विटर वालों से ये मेरा ख़ास गिला है कि आप लोगों ने जो मलिया हाशमी के साथ किया है, मुझे बहुत ज़्यादा वट चढ़ा हुआ है। इतनी उनकी ज़बरदस्त ट्वीट थी, और मेरे ख्याल से शी शुड बी द सेंट्रल कॉमरेड फॉर इमरान खान एट दिस पॉइंट, बिकॉज शी सेड कि हमारे पास हेलीकॉप्टर का भी इलाज आ गया है। आई एम वेरी क्यूरियस कि क्या हो रहा है हेलीकॉप्टर के साथ। अच्छा वो फिर हुआ ये कि हाँ, उन्होंने डिलीट की हाँ ट्वीट, जी, और उसके बाद फिर उन्होंने एक और ट्वीट की। एक वो मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहती, आई नहीं नहीं वो मजहबी वाली उसकी बात नहीं कर हाँ, रहा, फिर एक और ट्वीट की अच्छा, अच्छा, जिसमें एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था साथ उनके, और उन्होंने कहा कि मैं जो बात कर रही थी कि ट्रेन मुजाहिद और हेलीकॉप्टर गिराने का, कि वो ये है कि छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं खान साहब तो को क्या छोटे बचाने। बच्चे लटक रहे हैं हेलीकॉप्टर के पखे के साथ? हाँ व्हाट नहीं, आर यू ट्राइंग टू डू? उस पे वो हमारी वो ताशी ने बड़ी अच्छी हाँ। बात की, उसने कहा कि अगर ये हेलीकॉप्टर गिरा लेते हैं तो इनको यूक्रेन एक्सपोर्ट करें बड़े डॉलर मिलेंगे। डॉलर, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सजेशन थी। तो देखिए, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से उनसे इख्तलाफ राय आप कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं किसी के पीछे पड़ते कि बेचारी ट्वीट, क्या हीरा ट्वीट थी यार। अभी आर वेरी लकी कि हमारे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं उसके, वी विल नेवर लेट इट गो। ऑल्सो वी आर वेरी लकी कि हम अहदे मलिहा हाशमी में जिंदा है। Exactly. It's Maria Hashmi's world and we're just living in it. अच्छा, इसी में आपको ये बता दूँ, पेट्रोल की प्राइस फिर से बढ़ गई है 5 रुपये। 5 रुपये कम हुई थी, 5 रुपये बढ़ाती है, डीजल की भी 5 रुपये बढ़ गई है, एंड दैट्स इट। शुक्र है मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में जो है ना बढ़ने से पहले टैंक फुल करा दिया था गाड़ी का। हाँ मट्टी का तेल भी मेरे ख्याल में 12-13 रुपये ऊपर गया। मैं कल अच्छा भला पेट्रोल डलवाने के लिए निकला हूँ, और फिर मैंने सोचा है कि यार क्यों मैं सिर्फ पेट्रोल डलवाने जा रहा हूँ, जब कल घर से निकलूंगा तो डलवा लूंगा, और मैं नहीं गया। हाय हाय, सो ये ओह हुआ है माय मेरे साथ। गॉड, जब आप 272 पे जाके डलवाएंगे। लेकिन जो है ना इस पे हाँ, अगेन वही वाली चीज़, आप मैं इस पे रेकमेंड करूँगा उज़ैर यूनुस की। की, आप जो पाकिस्तान एक्सपीरियंस है वो ज़रूर सुने। उसमें वो बड़ा जो है ना वो चीज़ अच्छी है। खैर अली मलिक साहब भी ये कहते रहे हैं हमेशा से ही, लेकिन उसमें भी आपको मिल जाएगी, वो ज़रा रिसेंट है कि ये जो पेट्रोल की सब्सिडी है ये भी होती तो अमीरों के लिए ही है, क्योंकि गरीबों के लिए तो उसने कोई हिसाब निकाला था कि ये कितने नान बनते हैं महीने के, जो सब्सिडी है, मतलब जो उनका कम्यूट पे पेट्रोल यूज़ होता है। जाहिर है जो पेट्रोल की कीमत ऊपर नीचे होने से
आपकी जो ख़रीदारी है उसमें भी फ़र्क पड़ जाता है, ग्रोसरी में course. भी फ़र्क पड़ जाता है। हाँ. लेकिन ऑन दी अदर हैंड वही वाली चीज़ कि आप ये सब्सिडी जब देते हो पेट्रोल पे, तो गरीब और अमीर दोनों फ़ायदा उठाते हैं उससे। तो अमीर क्यों फ़ायदा उठाए, यही आप कैश हैंड आउट क्यों नहीं देते गरीब को। तो खैर ये वो लोग बड़े अरसे से कह रहे हैं, और इस पे खैर आप ये गाली मत निकालिएगा मुझे कि हम पहले बड़ा शोर मचाते थे पेट्रोल की कीमत पे, अब नहीं बढ़ा रहे क्योंकि ये पता नहीं गवर्नमेंट हमारी पसंद की आ गई है। हमारी बिल्कुल पसंद हमारी की चित्र को गवर्नमेंट ने। परवाह नहीं है, ठीक हाँ, है? निकाले हाँ, इनको गालियाँ। कर दे 330 पे ले जाए पेट्रोल, कर ले, जो कर सकते हैं ना करके दिखा दे, ठीक है? और वैसे भी आज डार साहब फिर तड़प के बोल रहे थे, बड़ी ही सख्त जो है ना चीज़ें होती जा रही हैं IMF की तरफ से। हाँ, वो एक बंदा नीचे वो भी था, वो कह रहा था, बार बार कह रहा था कि आप लोग जो डार को पता नहीं क्या कही जाते हैं, तो कोई बता दे कि इकोनॉमी के साथ क्या करना है। तो बता तो रहे थे, सुन कौन रहा था? हाँ नहीं, वैसे भी वैसे तो 500,000 चीज़ें हैं करने वाली, लेकिन अगर सिर्फ एक है आपने जो करनी है, तो वो ये है कि खुदा का वास्ता है डॉलर को कंट्रोल करना छोड़ दें। बिल्कुल। हाँ, मैंने हर किस्म के रंग बिरंगे इकोनॉमिस्ट से पूछा है, ये किसी को भी बात ये समझ नहीं आती। सो ये चीज़ छोड़ दें। उन्हें फिक्स करा नाश्ते। अच्छा, इससे मुझे एक और याद है, मैं माफ़ी भी मांगनी थी है क्यों, कि क्या हुआ? कल वाले एपिसोड में एक जो है ना, मैंने तज्जिया पेश किया था, वो तज्जिया गलत था क्योंकि उसको मैंने जब बैठ के दोस्तों के साथ गौर व फिक्र किया ना, तो मैं ऑफ मार्क था। वो ये था कि वो जो ना कि सलमान शहबाज ने जो शाहिद खाकान अब्बासी को जुगते मारी, वो अच्छा। मरियम के क्योंकि हाँ, अपोज कर मतलब रहे थे, स्प्लिट तो है फैमिलीज में, लाइक नहीं, सो फाइनली शहबाज शरीफ के बच्चों ने फैसला किया ब्रांच आउट करने का। ओह अच्छा। हाँ, सो उधर तुम इधर हम। क्योंकि एक तरफ जब से निकाली है तोशा खाना की डिटेल्स, उसमें शहबाज शरीफ तो है नहीं, उसमें कौन कौन है, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी हैं और नवाज शरीफ है। हाँ। नंबर एक चीज़, और इसका तो हमने पहले मैंने जिस पहले दिन आया कहा था कि हमने जिस पहले दिन ही कहा जिक्र था, कर हमने दिया कहा था। कि अब सारे कह रहे हैं हमारा कायद जो है शहबाज शरीफ है, ये तो हमने कैसे उसी दिन बात कर जी, दी जी। थी। लेकिन आने ने दूसरा इसमें ये था कि एक तो वो मास्टर स्ट्रोक था ही, दूसरा ये कि एक तरफ इधर लोग थे जो कायद मियाँ नवाज कर रहे थे, दूसरी तरफ री इमेजिनिंग पाकिस्तान के चक्कर में इस तरह की चहमगोइयाँ भी हो रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट को शायद खाकान बहुत याद आ रहे हैं। सो उन्होंने ना दोनों ने कहा कि नहीं ना वड्डे कायद तो ना शाहिद खान, डैडी चाचू। इन शॉर्ट ठीक है जी, कोई बात नहीं, ऑफ मार्क हो भी जाता होता है तो इट्स फाइन, चलता है। और ये हम खुशी है कि हम सही नतीजे पे पहुंच गए, मतलब अपनी तरफ से, अब पता नहीं अपनी तरफ से। और खैर, अच्छा असल में क्या कहते हैं, हम तो टेबल लगाते हैं बस। मेरे से तो वो, मेरे पास उतना भी टाइम नहीं होता टीवी लगाने का, मैं उसको बिल्कुल फेस वैल्यू पे ले लेती। अच्छा ये कह रहा था, फक ऑफ, मैं क्या करूँ, ठीक है? मेरे मतलब कि अगर कोई बात करेगा तो श्योर आई एम इन फॉर इट। अच्छा जी, मेजर आदिल के आदिल, मेजर आदिल, हाँ, सो दिस इज समथिंग ना, मैंने वीडियो देखी थी, इसने बस इसका नाम लिखा, मैंने नोट कर लिया, मैं कहा पता नहीं क्या है। फिर इससे मुझे बताया कि वो ललकार रहे हैं कौम को कि उठो जागो। देखिए, पंजाब ने जितना जागना था इतना ही जागा है, इससे ज़्यादा हमसे नहीं जागा जाता। हमने कई दफ़ा ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और क्या चाहते हैं, एक कुत्ते का उसे हाल होंदा पे, और की चाहते हैं? नहीं यार, वो जिस तरह कह रहे हैं ना कि तुमसे हिसाब मांगा जाएगा और तुम आज फलाना, ओ भाई जी आप तुसी इंग्लैंड बैठे हो तुसी आ जाओ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, डरता है, पादरी है तो बाहर आओ, मेरी तरह केसेस फेस करो। ओ भाई, मतलब प्लीज यार, इंग्लैंड का बहुत सीन है अली, मैं सोच रही हूँ मैं उधर जाके जो है ना गाला कड्डा बढ़िया बढ़िया। यार पता है, वैसे मतलब जाहिर है अगर आपके पास ऑप्शन ही इंग्लैंड है तो जम जाए, मतलब वो तो आपके पास मोज़म्बिक की ऑप्शन है तो आप वहाँ निकल जाए। लेकिन ये है कि इफ द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर तो फिर इंग्लैंड भावें अवॉइड ही करे। आई एम अ ह्यूज फैन, इट्स जस्ट दैट कि हमारी पॉलिटिक्स में वो इतना सेंट्रल है ना, ठीक है? अल्ताफ भाई, मियां साहब, आदिल, शयान, उफ, मेरे लीडर, ठीक है? और साइमा जो उनके साथ होती हैं, जिन्होंने फ्लाइंग किक्स मारती रहती हैं। आई एम मिसिंग हर अ लॉट बाय द वे, वो एक्शन में आ नहीं रही हैं। प्लीज़ कम बैक, एंटरटेन अस। खैर, अच्छा ये अब आप अक्सर हमें कहते होते हैं कि हम ना मलिक रियाज की बात नहीं करते हैं, और आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट हिम अ लॉट मेनी टाइम्स। हमने उनके बड़े चुके हैं, हम तो हर वक्त उनके बिल्कुल जुबान निकाल के हम और बैठे होते हैं। जिस सांस में हम उनको बोल रहे होते हैं उसी सांस में हम कहते हैं कि एक प्लॉट इधर करें, ठीक है? हमने ये भी किया हुआ है ना। और ये खबर मैं आपको बताती हूँ कि द बुलडोजर्स ऑफ बहरिया टाउन कराची हैव रीच्ड द अर्दी माउंटेन इनसाइड करतार नेशनल पार्क
ठीक है, द कटिंग ऑफ द माउंटेन्स हैज स्टार्टेड, द एरिया विच हैज बीन डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क बाय द यूनाइटेड नेशंस हैज बीन हैंडेड ओवर टू मलिक रियाज। भाई उन्होंने अच्छा ही सोचा होगा ना। वो जो सोचते अनकरीब हमारे घरों के ऊपर बिल्डोजर मार के उसके ऊपर नई हाउसिंग सोसाइटी जो है ना वो बनने के इम्कानात हैं। अगर उन्होंने सोचा है तो ठीक सोचा होगा। हाँ, वो जैसा कहते हैं ना, मोदी जी ने सोचा होगा तो ठीक ही सोचा होगा। सो ही इज वन ऑफ दोज आइकॉन्स। एंड में आपको हाँ। मैं पाहे शेर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारा एसी नहीं चल रहा था तो पाहे शेर ने कहा कि ऐप में जाके ना पेल नहीं है तो जनरल का ढूंढ के चल पड़ा है। थैंक यू पाहे, यू आर लव। हमारे सारे मसलों का हल उस बॉय के पास होता है। सारे क्लिप्स निकालना पुराने, किस एपिसोड में क्या बात की थी, ऐसे फैंस की वजह से हम ये शो करते हैं। ठीक है Love. जी, अपना ख्याल रखिए, बाय।